गुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित जी, इनका वंश इतना है कि अगर 100 वर्षों तक वर्णन किया जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जो है प्रमुख चरित्र को श्रवण कराता हूँ। ब्रह्मा जी के जो है मरीचि हुए, मरीचि जी के कश्यप हुए, कश्यप जी के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के मनु हुए और इनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। इनकी एक पुत्री सुकन्या थी। एक बार जो है सुकन्या प्रजा सहित वन में गई और पड़ाव में महाराज जो है च्यवन जी का आश्रम दिखाई दिया। च्यवन जी जो है भजन कर रहे थे, इसलिए उनका शरीर मिट्टी से ढक गया। केवल नेत्र ही चमक रहे थे, इसलिए सुकन्या ने महाराज स्वभाववश उनके नेत्रों में कांटे चुभा दिए। उनके नेत्र से रक्त बहने लग गया। भयभीत होकर पिता के पास गई। अब इधर सबका मलमूत्र महाराज जो है बंद हो गया। सरयाती जी से पूछा कि किसी ने, सरयाती जी से पूछा पिता ने कि क्या किसी ने अपमान तो नहीं किया है च्यवन जी का। तब सुकन्या ने संपूर्ण घटना से अवगत कराया। सरयाती को लेकर जो है सुकन्या, सरयाती जी सुकन्या को लेकर महाराज च्यवन जी के आश्रम में गए और च्यवन जी से क्षमा याचना करी। च्यवन जी क्रोधित तो नहीं हुए, किंतु बोले कि मैं वृद्ध हूँ और मेरे नेत्र भी नहीं हैं, इसलिए बताइए मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तब सुकन्या ने कहा कि मेरे कारण आपके नेत्र गए हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगी। सरयाती जी महाराज सुकन्या का विवाह जो है च्यवन जी के साथ संपन्न कराकर चले गए। एक बार जो है इनके पास अश्विनी कुमार आए और च्यवन जी से बोले कि देवता हमें यज्ञ में भाग नहीं देते, इसलिए आप हमें भी यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। च्यवन जी ने कहा कि मेरे तो नेत्र नहीं है, फिर मैं यज्ञ कैसे कराऊंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको स्वस्थ कर देंगे। अब अश्विनी कुमारों ने महाराज जो है च्यवन जी को लेकर सिद्ध सरोवर में डुबकी लगाई, तो दोनों के साथ च्यवन जी भी स्वस्थ हो गए, उनके नेत्र आ गए। एक दिन महाराज जो सरयाती जी मिलने के लिए आए, सुकन्या को इस अवस्था में देखा तो महाराज बहुत डांट लगाई और कहा कि तुमने जो है दोनों कुलों को कलंकित कर दिया। सरयाती जी ने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें अश्विनी कुमारों को भाग दिया। इंद्र महाराज जो है कुपित हो गए और सरयाती जी को मारने के लिए दौड़े, किंतु च्यवन जी ने इंद्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को भी भाग देना स्वीकार किया। अब मनु जी के महाराज जो है नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग जी के पुत्र अम्बरीश जी हुए। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महिम श्रव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुरं भुवि। अम्बरीश जी महाराज जो है सप्तद्वीप पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके पास कभी ना खत्म होने वाला धन था, अतुल वैभव था इनके पास, अतुलनीय वैभव था। इनका मन भगवान के चरणों में सदा लगा रहता था। प्रत्येक इंद्रियों से महाराज जी भगवान की सेवा करते थे और सदा द्वादशी प्रधान एकादशी का ही व्रत करते थे। एक बार जो है इनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी और
और उस दिन महाराज जो है द्वादशी थी, उस समय इनके पारण का समय था। अब इन्होंने इनसे भोजन के लिए कहा तो दुर्वासा जी बोले अभी मैं स्नान करके आता हूँ। तब दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। साधु हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियः भक्तिर्भक्त जना प्रियः। भगवान ने कहा दुर्वासा जी देखिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, सदैव जो है भक्तों के अधीन रहता हूँ। नाना भांति नचायो भक्त ने माना भांति, मैं हमेशा भक्त के अधीन रहता हूँ। साधवो हृदयम मन्यम साधूनां हृदयम त्वहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत मेरा हृदय है और मैं संतों का हृदय हूँ। संत मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। यदि आप अपनी रक्षा करवाना चाहते हैं तो अम्बरीश जी की शरण में जाइए।